वंदे मातरम। आज नवगठित छात्र परिषद को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देता हूं और यह उन्होंने खुद अर्जित किया है। जब सभी टीचर्स, स्टाफ, मैनेजमेंट ने उनके बारे में बैठ करके उनके पिछले व्यवहार, हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां, उनके आधार पर जब आकलन किया तब उनको ये दायित्व दिया गया है। निश्चित रूप से ये दायित्व निभाने के लिए आपको अपने ऊपर और कड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे स्कूल के विद्यार्थियों के रोल मॉडल हैं। जैसा आप व्यवहार करेंगे, आपकी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, आपका टीचर्स के प्रति बिहेवियर, ये सब बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल होगा। इसलिए आपका दायित्व तो बढ़ जाता है कि आपके हर व्यवहार में, आपके वाणी में नेतृत्व वो सफल होता है जिसमें वो शक्ति हो। एक तो सहन शक्ति हो कि कई बार बिना कारण के कई गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और हमारे ऊपर आक्षेप लगते हैं। अगर नेतृत्व में सहन शक्ति है तो शांति से सुनेगा और वास्तविक स्थिति से सबको अवगत कराएगा। और ये शांति और धैर्य हमारे अंदर तब आता है जब हमारे अंदर ये भाव हो, परिपूर्ण एक परमात्मा है, हम सब अपूर्ण हैं, हम सब से गलतियां होंगी। हम चाहते हैं कि यदि हमसे गलती हो तो हमें न सिर्फ क्षमा कर दिया जाए, लेकिन आगे वो गलती न हो उसके लिए हमें मार्गदर्शन भी मिले ताकि हम आगे वो गलती नहीं करें। जानबूझकर कोई गलती थोड़ी करता है, कौन गड्ढे में गिरना चाहेगा? उसके लिए आवश्यक है पहले हम अपने आप को बनाएं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वयं बनो औरों को बनाओ। विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से न सिर्फ स्वस्थ रखना और न सुदृढ़ रखना। किन कारणों से शारीरिक बीमारियां आती हैं उनको हम खुद अपने अंदर जांचें और उनको दूर करें। क्या भोजन हो हमारा जिसमें पौष्टिकता हो और हम सुदृढ़ रहें। मानसिक विकृतियां कैसे आती हैं उसको रोकें और इमोशनली स्ट्रांग रहें, मैच्योर रहें, किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। उसके लिए आवश्यक है ब्रॉड माइंडेड हो और सामने वाले को हम क्षमा करने के लिए तैयार हो। अगर उसने गलती की है, आकर स्वीकार की है, हम न सिर्फ उसे क्षमा करें और आगे क्या करना है जिसमें उसका भविष्य उज्जवल हो, ये हमें उसे अच्छी तरह बताना है। और बता वो सकेगा जिसका खुद का जीवन वैसा होगा। मित्रों, ये वास्तव में आपका प्रथम सोपान है। आगे चल के इस राष्ट्र का पूरा दायित्व आपके इन कंधों पर आने वाला है। यदि ये दायित्व आपने पूरे क्षमता से, और काउंसिल मेंबर्स में आपस में बहुत बढ़िया तालमेल होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि काउंसिल मेंबर आपस में कम्युनिकेशन करते रहें। आपका दायित्व है विद्यार्थियों के प्रति भी और मैनेजमेंट के प्रति, टीचर्स के प्रति, कि माहौल ऐसा बनाए रखें कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो
और अन्य गतिविधियां भी समय समय पर बहुत अच्छी तरह से हों और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करे। हर किसी के अंदर एक जुनून पैदा करना है यार, लेकिन जुनून उसके लिए हमारे अंदर होना चाहिए। और जुनून उसके अंदर होता है जो अपना अहम, अपना ईगो नहीं रखता हो। जो ईगो रखता है वो पक्षपात पूर्ण व्यवहार करता है। नेतृत्व अगर पक्षपात पूर्ण व्यवहार करेगा तो उसका नेतृत्व कायम नहीं रह सकता। नोबडी विल ओबे हिम। नेतृत्व उसी का काम करता है, कायम रहता है, जो बिना किसी राग द्वेष के काम करता है। जो सही है उसको सही बोले, जो गलत है उसको गलत बोले, लेकिन वाणी में कटुता नहीं आना चाहिए। वाणी में सौम्यता हो, शालीनता हो, तो ठंडे दिमाग से सामने वाला भी सुनता है, मानता है। और यदि वाणी में कटुता आ गई तो सामने वाले के अंदर जो अहम है वो जाग जाता है कि यार ये कौन है मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है। अरे हम जब अपना अहम विगलित कर चुके हैं तो दूसरे को बुरा कैसे समझेंगे। हर कोई बोलता है भाई मेरे अंदर तो अहंकार नहीं है, मैं तो बिल्कुल विनम्र हूं, लेकिन वास्तव में मेरे में अहंकार नहीं है, मैं विनम्र हूं कि नहीं हूं, उसके लिए दादा टीएल वासवानी जी ने एक कसौटी दी है। वो कसौटी पे हर कोई अपने आप को कसे। किसी के अंदर कोई कमी है, कोई दोष है, किसी व्यसन में कोई फंसा हुआ है, उसको हम देख करके अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाल लें और उसको अपने से कम समझें, ये अहंकार है। यानी हमने अपने आप में वो अच्छे गुण देख करके अपने को बड़ा माना और जिसके अंदर वो नहीं है गुण उसको छोटा माना, यह अहंकार है। और जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि ये मेरा छोटा भाई है, मेरा साथी है, मैं किस तरह इसके अंदर की ये कमियां, ये गलत आदतें, गलत संगत दूर करूं मैं। वो प्रार्थना करेगा उस परम सत्ता से कि उसको प्रेरणा दे और खुद पुरुषार्थ करेगा उसको समझाने की, उसकी संगति गलत छुड़ाने की, गलत आदतें छुड़ाने की, ताकि वो माता पिता ने जिस विश्वास के साथ हमको स्कूल में भेजा है उस विश्वास को पूरा कर सके। अब विश्वास को पूरा कौन करेगा, जिसको अपने माता पिता के मेहनत, उनकी कुर्बानियों की कद्र होगी। यदि उनके प्रति वो कृतज्ञ है और उन्होंने कितनी हमारे लिए, मां कितना करती है, गर्भ धारण से लेकर के असह्य प्रसव वेदना सहन करना, उसके बाद में हम कितने छोटे पैदा होते हैं, किस तरह मां पाल पोस कर बड़ा करती है, अपना सुख दुख भूल जाती है। उस मां की सेवा जन्म भर करें तो भी उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। लेकिन मैं कई माताओं की शिकायत सुनता हूं कि साहब मेरा बेटा मेरे से बहुत ही कटु व्यवहार करता है, उसकी बात यदि नहीं मानी, जो मांग रहा है उसको नहीं मिला, अश्लील भाषा का प्रयोग करता है, हमें दबाने के लिए खाना छोड़ देता है। अब पिता बेचारा क्या करे, आज के महंगाई के युग में किस तरह परिवार चल रहा है आप जानते हो। इसके लिए ये कौन करता है, लड़का जिसके अंदर अपने माता पिता के इन कुर्बानियों की, मेहनत की, जो हमारे लिए उन्होंने त्याग बलिदान किया, खुद न खाकर की हमें अच्छा पौष्टिक भोजन दिया, खुद न पहन करके भी हमें अच्छे कपड़े पहनवाए ताकि आप मित्रों में उठ बैठ सकें, आपके अंदर हीन भावना ना आए। उस माता पिता के प्रति जो कृतज्ञ है और उनके प्रति संवेदनशील है, उसी तरह जिस तरह बचपन में जब हम बोल नहीं सकते थे, रोते थे, हमारी मां अपने वात्सल्य भाव के कारण, उस संवेदनशीलता के कारण समझ जाती थी कि हमें क्या तक चाहिए।
भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, क्या है, और वो उसका उपाय करती थी। और जब हमारी तो मांग पूरी हो जाती थी तो हम खुशी से जब हंसते थे, वो अपना दुख भूल जाती थी। जिस संवेदनशीलता के साथ मां ने हमारी तकलीफ को समझा और दूर किया, क्या आज हमारा दायित्व तो नहीं है कि अपनी मां की कष्टों को, उसके अंदर चलने वाले तनावों को, उसके द्वंद्व को समझें और बिना कहे उसको दूर करने का प्रयास करें। अरे कहने से तो गधे भी काम करेंगे। सपूत वो है जो बिना मां के कहे, बिना पिता के कहे उनके कष्टों को समझे और उसे दूर करने का प्रयास करे। और जब ये संवेदनशीलता आपके अंदर आ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से आप उनको सम्मान देंगे और उन्होंने जो विश्वास रख करके आपको इस स्कूल में भेजा है, उस विश्वास पे खरे उतरने का प्राणपण से अपना सर्वस्व झोंक देंगे पढ़ाई में और अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में, ताकि हम उनको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो उन्हें लगे कि हाँ, मेरे बेटे ने हमारी मेहनत की कदर की है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं, उनका तो आशीर्वाद मिलेगा भी मिलेगा, साथ ही साथ हमारे गुरुजनों का भी आशीर्वाद मिलेगा कि हमारी मेहनत इसने सफल की। और सबसे बड़ा तो हमारा अपने ऊपर आशीर्वाद होता है, हम जीवन में कुछ बन जाते हैं। जब हम कुछ बन जाते हैं, किसी अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं, कोई अच्छी डिग्री, आज आप में से कितने लोग हैं मिट्टी गोविंद राम के मैं लड़के पहचानता हूं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में है, मेरे से मिलते रहते हैं। पुणे में तो बहुत हैं और कुछ तो फॉरेन में है। 2 साल 3 साल पहले यहां से मनीष हेमनानी निकला, आज लंदन में बीबीसी वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इतना बढ़िया पैकेज है कि पूछो मत। अभी इधर आया हुआ है, मुझे भी मिला था, क्या उधर काम है उनका। और बोले भाऊ इंडियंस बहुत टैलेंटेड है, ज्यादातर काम सब इंडियंस ही करते हैं, उनके टैलेंट को वहां के लोग मानते हैं। वी आर टैलेंटेड, टैलेंट हमें हेरिडिटी में मिला है, ये मत भूलना बेटा। जितने भी पुरस्कार बंटते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसका 40% अन्यवासी भारतीय ही पाते हैं। ये प्रमाणित करता है हमारे अंदर प्रतिभा हमारे पूर्वजों ने दी है। लेकिन हम उस प्रतिभा का और अपने समय और शक्ति का यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर बेटा हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपके अंदर वो ललक नहीं है, वो जुनून नहीं है, आपको आपके माता पिता, आपके टीचर्स, हमारी मैनेजमेंट सुविधाएं तो देगी, ऐसा माहौल तो देगी, लेकिन आपके अंदर ललक नहीं है आगे बढ़ने की, तो बेटा भगवान भी आपको नहीं बढ़ा सकता। याद रखना, ये सब कृपाएं व्यर्थ हो जाती हैं यदि आत्म कृपा नहीं हो। हमारे अंदर कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखना, यदि यहां स्कूल में आपने अपने अंदर ये आदतें डाली, विशेष रूप से आपस में सामंजस्य बिठाने की, गुरुजनों को सम्मान देने की और उनको ओबे करने की, कॉलेज में जब पहुंचोगे ना बेटा, ये आपके बहुत काम आएंगे। जहां भी मेरे स्टूडेंट्स गए हैं, इस विनम्रता के कारण, उनके विनम्र व्यवहार के कारण, वाणी शालीन के कारण किसी का रैगिंग नहीं हुआ है। और न सिर्फ वहां के छात्र नेताओं ने, वरन टीचर्स ने भी उनको बहुत कोऑपरेट किया, आगे बढ़ाया है, तभी तो आज इस बुलंदियों पर है वो। मित्रों याद रखना, कोई किसी का यार नहीं, आया है अकेला और जाएगा अकेला। संसार में रहना भी है अकेला, एकला चलो रे, कोई साथ नहीं, न भाई साथ रहता है, न मित्र साथ रहता है। हर किसी को अपना लक्ष्य खुद अपनी मेहनत से प्राप्त करना होगा और अपना एक नया संसार बसाना होगा। तो मैं ये कह रहा था कि अपन यदि पढ़ लिख कर कुछ बन गए, उसी स्टेटस का हमें लाइफ पार्टनर मिलेगा, दोनों का
अच्छा स्टेटस, अच्छा पैकेज, तो घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहेगी। घर में कोई कमी नहीं रहेगी, अम्बला बंगला होगा, गाड़ी होगी, बड़ों की भी सेवा करेंगे और अपने बच्चों को अपने से भी बड़े पद पे पहुंचाएंगे। और समाज में हमारी एक विशिष्ट प्रतिष्ठित पहचान होगी, जो अत्यंत आवश्यक है। अरे अगर आए जानवरों की तरह आए और ऐसे ही बिना पहचान के चले गए तो क्या जिए यार, ये मनुष्य योनि। और ऐसे स्कूल के विद्यार्थी, जिस स्कूल के अभी तक बहुत अच्छी भोपाल के सर्वोत्तम स्कूलों में से एक मिट्टी गोविंद राम स्कूल है, इसीलिए आपके यहाँ एक भी वैकेंसी नहीं है। ये अपने आप में कई, मैं समझता हूं 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस पेंडिंग है अलग अलग क्लासेस में एडमिशन के, लेकिन हमारे पास वैकेंसी नहीं है। ये प्रमाणित करता है कि यहां पर जो शिक्षा दी जाती है वो अपने आप में सर्वोत्तम है। मुझे हर्ष है, इस बार 12th में 7 बच्चों ने अबाव 90% अचीव किया और 10th में भी अबाव 9 CGPA 20-22 बच्चे आए। लेकिन ये बेटा विद्यार्थी जीवन है, अध्ययन में कभी भी संतुष्ट नहीं होना है, हमेशा असंतुष्ट रहें कि ये अभी मैं एक बच्चे से मिला, हाँ 10th क्लास में मधुर आसवानी। मैंने पूछा भाई कहो कैसी पढ़ाई, जो अभी यूनिट टेस्ट हुआ क्या हुआ? बोले भाव मेरे 50 में से 48 नंबर आए, 50 नंबर में लाना चाहता था। मुझे बहुत खुशी हुई, नहीं तो 48 नंबर पे वो संतुष्ट हो जाता था, दूसरी बार उसके 45 आते 40 आते, क्योंकि फिर वो आगे बढ़ने की प्रयास नहीं करता। जो पढ़ाई में आगे बढ़ने में संतुष्ट हो गया फिर वो पीछे जाता है, क्योंकि प्रगति का ये नियम है, या तो आगे बढ़ो या पीछे हटो, एक जगह रुक नहीं सकते आप। और मुझे विश्वास है कि आगे चल के वो बच्चा 50 में से 50 नंबर ले आएगा। ये सब हमारे अंदर बहुत बड़ा जुनून होना चाहिए, असंतुष्टि होना चाहिए इस मामले में। और आपको यहां पर अच्छी सुविधाएं मिलें उसके लिए तो कैबिनेट है, स्टूडेंट्स काउंसिल है, लेकिन जब तक आपको अपने परिवार में आपके पेरेंट्स